हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं अपने घर गांव सांगी आई हुई हूँ और अभी हुआ है सुबह का टाइम। सुबह के बज गए हैं 6:30। बस अभी उठ के ही आई हूँ, ब्रुश व्रुश कर लेती हूँ, फिर चाय पानी पियेंगे और फिर खाना बना के जाऊँगी मैं सुमित के पास मेडिकल में। तो आज तो खूब सोई हूँ मैं, 10 बजे सो गई थी और अभी उठी हूँ 6:30 बजे। बहुत बढ़िया नींद आई। चलो फिर लग जाते काम में। और सबसे पहले उठते ही मैं लग गई हूँ ब्रश करने, और करने के बाद चाय पानी पी के फिर मैंने बनाई थी सब्जी। और तब तक मेरी भाभी ने कर लिया था झाड़ू पोछे का काम, और फिर उन्होंने रोटी सेक दी थी और मैंने सब्जी बना दी थी। तो बस जल्दी ही सारे काम निपटा लिए थे। और यहाँ में मेरी मम्मी लगी हुई है सुबह सुबह चूल्हे की पुताई करने, लीपने चूल्हे को। ये देखो कचरी लेके आए थे कल खेत से, कितनी सारी रखी है। अब देखती हूँ कचरी की चटनी भी बनाऊंगी, अच्छी लगती है कचरी की चटनी भी ताज़ा ताज़ा तोड़ी हुई, बढ़िया। ये देखो मेरी मम्मा कल कचरी लेके आई थी, आज मैं कचरी की चटनी बना के ले जाऊंगी। ताज़ी ताज़ी कचरी कल ही तोड़ के लेके आई थी खेत से, और अभी मैं बना रही हूँ कचरी की चटनी। सब्जी बना दी है आलू गोभी की, और लग गई हूँ मैं कचरी की चटनी बनाने, वो भी कुंडी में। और साथ में अपने भाई से बात कर रही हूँ, अंदर बैठे हुए हैं। हमारे खेतों में तो ना बहुत कचरी होती थी पहले तो, बाड़ी में बाजरे में, लेकिन अब बाड़ी बाजरा कम बोते हैं और धान ज़्यादा बोते हैं, इसलिए अब कम कचरी होती है। और मेरे को तो कचरी की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं पहले मिर्ची कूट रही थी तो मेरी आँखों में लग गई थी, फिर मैं मुँह धो के आई, तब थोड़ा ठीक लगा था, कुटते कुटते लग गई। और अभी ये मेरे भाई और मेरा भतीजा दोनों खा रहे हैं मौसमी, ऐसे ही खा रहे हैं, जूस नहीं निकाला इन्होंने। और ये दोनों दादी पोता देख लो इन्हें, ये पोता पूरा दिन दुखी रखा है इस दादी ने। शरारती लड़का है ये, शरारती लड़का है ना, शरारती है ना। मुंह में उंगली तेरा ना, फोटो नहीं उतरेगा। पजामी ठीक करवा ले अपनी, गंदा बच्चा, और चप्पल पहन ले, नंगे पैर घूम रहा। ओए! और अब इस मेरे भतीजे को देख लो, पूरा दिन इस बाइक पे चपटा रहता है, कभी इसको चाबी लगाएगा, कभी कुछ, कभी इसको नीचे से इसके पुर्जे चेक करेगा। तो पूरा दिन इसके ऊपर बैठेगा, पूरा दिन लगा रहता है। और हम इतना इसको हटाते हैं यहाँ से, फिर यहीं आ जाता है, और कभी चूल्हे में घुस जाएगा, कभी आरे में घुस जाएगा। पूरा दिन मेरी मम्मी और मेरी भाभी इसके पीछे पीछे लगी रहती है, पूरा काम में बिजी रखता है उनको। ये देख लो, इसने चप्पल जूते बेचन लाग रहा है सारे अपने इकट्ठे करके। कैसे बोल रहा है दीदी? बोल, बोलिए, आवाज लगा। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो भाई, मुझे ले लो भाई। क्या ले लें? चप्पल कितने की दोगे? 5 में? हाँ। 5 में कितनी दोगे? हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी? हाँ। 2 जोड़ी चाहिए मैंने तो 5 रुपए में। दे दोगे 2 जोड़ी? हाँ। ठीक है फिर तो दे दो। दे दूंगा। कौन सी दोगे 5 में 2 जोड़ी? कौन सी कौन सी? ये वाले। ये वाले? कौन से वाले? सही बोल रहा है। दे देगा? हाँ। ठीक है तो बांध दे मेरी 1 जोड़ी, 2 जोड़ी चप्पल जूती बांध दे, पैक कर दे। तो हमारा सारा काम हो गया, खाना भी बन गया है, बस रोटी पैक करूँगी, खाऊंगी और नहा धोके फिर चली जाऊँगी। अभी खाना खा रही हूँ बस मैं, रोटी बन गई है, सारा झाड़ू पोछा सब हो गया है, अभी खाना खा लेती हूँ। चलो फिर मेरे को जाना, वैसे भी टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, और सुमित को भी भूख लगी हुई होगी, तो जल्दी से खाना खा लेती हूँ और फिर चलती हूँ रोहतक। बाय। तो कल नून चले जाएंगे, जा रही हूँ मैं रोहतक।
लो भैया, मैं पहुंच गई थी रोहतक और देखो यहाँ हॉस्पिटल की बालकोनी में ही खड़ी होके मैं दिखा रही हूँ ये कितनी बारिश हो गई है, पूरा पानी भरा लबालब बिल्कुल। और देखो रेडी वाला जा रहा है ना बिल्कुल पानी के अंदर से कितना छबक छबक करता हुआ, मतलब बहुत तेज बारिश हुई, बहुत पानी भर गया है रोहतक में। और जब मैं गांव से चली थी ना तब तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हमारी बस नहीं थी बस अड्डे पे। तो मेरे भाई मेरे को जैसे ये छोड़ के गया था, वहाँ से गुवाहाटी की, सोनीपत की, पानीपत की बस मिल जाती हैं आराम से, थोड़ी थोड़ी देर में चलती हैं। तो मेरे को गुवाहाटी वाली बस मिल गई थी, तो मैं उस बस में बैठ के बस स्टैंड पे आई थी रोहतक। और जब मैं वहाँ बस के लिए खड़ी थी तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, और मेरे बस में बैठते ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और मैं रोहतक तक पहुँच गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी थी। और फिर बस स्टैंड से मैंने ऑटो ली थी, बस ऑटो ली इतने में भीगी थी, और ऑटो से उतरी ना इतनी भीगी थी, और इतनी में मैं इतनी भीग गई क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और सारे कपड़े गीले हो गए इतनी देर में ही। और यहाँ मैं उतर गई थी इमरजेंसी के पास, फिर तो अंदर से ही आ गई थी। अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और मैं आ गई थी, कितने बजे आ गई थी? 12 बजे। हाँ 12 बजे आ गई थी। और आने के बाद सुमित ने और मम्मी ने खाना खा लिया था, मैं सुबह का खाना लेके आई थी, सुबह तो इन्होंने नाश्ता फ्रूट से ही कर लिया था। और अभी 2:30 बज गए हैं और मम्मी अभी चली गई गुड़गांव। और जब मैं आई ना बहुत तेज बारिश हो रही थी, भीग भी गई मैं, फिर मैंने आते ही कपड़े चेंज किए। और मम्मी अभी बारिश रुक गई थी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन रोड पे तो पानी भरा हुआ था। और मम्मी फिर गुड़गांव चली गई क्योंकि अगर और लेट हो जाती तो फिर बस की सर्विस बहुत कम हो जाती है शाम के टाइम गुड़गांव वाली। तो अभी 2:30 बजे ही निकल ली, 2:30 बजे बस जाती है अभी तो, मतलब 3 बजे तक तो हर आधा 1 घंटे में सर्विस है बसों की। तो 2:30 बजे निकल ली थी यहाँ से, तो अभी जाते ही बस मिल गई है और मम्मी बस में ही बैठ ली है और अभी सही पहुंच जाएगी टाइम से। और शाम के टाइम तो बहुत ज्यादा जाम भी लग जाता है नजफगढ़ में, तो जहाँ 1-1.5-2 घंटे में पहुंचना होता है वहाँ 4 घंटे में जाके पहुंचते। एक दिन हम फंस गए थे, पूरे 5 घंटे में रोहतक से हम गुड़गांव पहुंचे थे, इतना मतलब बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। तो अभी टाइम से निकल गई तो टाइम से ही घर पहुंच जाएगी। और कल दादी का श्राद्ध भी निकालना है, इसीलिए भी मम्मी चली गई। और मम्मी के भाई के लड़का हुआ है तो उनकी छठी है कल की, तो छठी भी थी। हम भी कल चले जाएंगे, लेकिन हमारे को कल शाम को छुट्टी मिलेगी, सुमित को कल शाम को छुट्टी मिलेगी, तो हम कल शाम को जाएंगे। और मम्मी आज चली गई, श्राद्ध भी निकालना है और छठी भी है, इसलिए मम्मी आज चली गई है और अभी हम दोनों ही हैं। अभी बर्तन धो के लाई हूँ, चाय के थे ये। और अभी बुआ जी आई थी चाय लेके शाम के टाइम 5:30 बजे से आई होंगी, है ना, 5 बजे से आई थी। और अभी वो हो गई है 6:45, अभी गई है और सही टाइम पास हो गया। चाय पानी पी, खूब हमने बिस्किट खाए बैठ के, और पोहा भी लेके आई थी, पोहा खाया और बातें बातें की, सही टाइम पास हो गया। आज मुझे बुआ जी गई है और अभी मेरी दोस्त आ जाएगी खाना लेके, तो हमारा ऐसे ही टाइम पास होता रहता है। हॉस्पिटल में पता भी नहीं चलता टाइम का, ऐसे आते जाते रहते हैं। तो ये है मेरी दोस्त रूबी, और ये बचपन की फ्रेंड है मेरी, स्कूल में 6th क्लास में शायद फ्रेंड बने थे, 7th में, सेकंड क्लास में बने थे। और यार और अब तक हमारी दोस्ती बहुत पक्की है। और अभी ये खाना लेके आई है मेरे लिए, सुमित से मिले, इसके हस्बैंड भी आए थे। अभी क्या टाइम हो गया? 7:30 बज गए हैं अभी। और इसकी अभी नाइट की ड्यूटी, अभी नाइट में यही रहेगी मेरे पास, थोड़ी दूर है इसका भी, सामने ही, मेरे घर के सामने इसकी ड्यूटी है। चलो मैं इसको छोड़ आती हूँ, ऐसे ही बचपन से छोड़ती आ रही हूँ। और रात का हमारा खाना आ गया था और सुमित लग गए हैं खाने, और देखो लगे पड़े हैं मरीज। मरीज तो ये मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहे, एकदम सही है, मस्त है। और बुआ आई थी तो बुआ भी बोल रही थी कि मैं भेज दूंगी खाना, लेकिन मैंने बुआ को मना कर दिया। और मैं बोली कि बुआ जी आप सुबह भेज देना, अभी मेरी दोस्त आएगी, उसकी रात की ड्यूटी होती है मेरी दोस्त की, तो वो आते हुए ले आती है। तो मेरी दोस्त ले आई थी और मैंने बुआ को बोल दिया था आप सुबह पहुँचा देना। तो बस अब मैं भी लग गई हूँ यहाँ खाने। और मौसम ऐसा चल रहा है ना बारिश का, तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, और यहाँ बस खाली बैठे रहते हैं, और बैठने से तो पता है
बैठे बैठे रहने से और भी ज़्यादा भूख लगती है, तो हम घर से भी ज़्यादा यहाँ हॉस्पिटल में खा रहे हैं, बस खाते ही रहते, खा खा के टाइम पास कर रहे हैं अपना, कभी कुछ कभी कुछ। बस अब इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।